कोश, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। एक आत्मा है जो नरसमय है, एक अन्य अंतरात्मा है। प्राणमय जो कि उसे पूर्ण करता है, एक अन्य अंतरात्मा है। मनोमय एक अन्य अंतरात्मा है। विज्ञानमय, सत्य ज्ञानमय एक अन्य अंतरात्मा है। आनंदमय, तैत्तिरीयोपनिषद। भावार्थ, जड़ में प्राण, प्राण में मन, मन में विज्ञान और विज्ञान में आनंद। ये चेतना या आत्मा के रहने के 5 स्तर हैं। आत्मा इनमें एक साथ रहती है। यह अलग बात है कि किसे किस स्तर का अनुभव होता है। ऐसा कह सकते हैं कि यह 5 स्तर आत्मा का आवरण है। कोई भी आत्मा अपने कर्म प्रयास से इन 5 स्तरों में से किसी भी एक स्तर का अनुभव कर उसी के प्रति आसक्त रहती है। सर्वोच्च स्तर आनंदमय है और निम्न स्तर जड़ भी दिखाई दे रहा है, उसे जड़ कहते हैं और हमारा शरीर जड़ जगत का हिस्सा है। जो लोग शरीर के ही तल पर जी रहे हैं वह जड़ बुद्धि कहलाते हैं। उनके जीवन में भोग और संभोग का ही महत्व है। शरीर में ही प्राणवायु है जिससे व्यक्ति भावुक, ईर्ष्यालु, क्रोधी या दुखी होता है। प्राण में ही स्थिर है मन। मन में जीने वाला ही मनोमय है। मन चंचल है। जो रोमांचकता, कल्पना और मनोरंजन को पसंद करता है ऐसा व्यक्ति मानसिक है। मन में ही स्थित है विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है वही विज्ञानमय कोश के स्तर में है। इस विज्ञानमय कोश के भी कुछ उप स्तर है। विज्ञानमय कोश में ही स्थित है आनंदमय कोश। यही आत्मानों की तुरीय अवस्था है। इसी स्तर में जीने वालों को भगवान, अरिहंत या संबुद्ध कहा गया है। इस स्तर में शुद्ध आनंद की अनुभूति ही बच जाती है, जहाँ व्यक्ति परम शक्ति का अनुभव करता है। इसके भी उपस्तर होते हैं और जो इस स्तर से भी मुक्त हो जाता है वही ब्रह्मलीन कहलाता है। ईश्वर एक ही है किंतु आत्माएं अनेक। यह अव्यक्त, अजर अमर आत्मा 5 कोशों को क्रमशः धारण करती है, जिससे कि वह व्यक्त दिखाई देना और जन्म मरण के चक्कर में उलझ जाती है। ये 5 कोश ही 5 शरीर है। कोई आत्मा किस शरीर में रहती है यह उसके ईश्वर समर्पण और संकल्प पर निर्भर करता है। 4 स्तर, छांदोग्य उपनिषद 8-7 के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं के होने का अनुभव करती है। 1 जागृत, 2 स्वप्न, 3 सुषुप्ति और 4 तुरीय अवस्था। इसमें 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है जहाँ न तो जागृति है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। ए अनुभूति के स्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। बी व्यक्त प्रकट होने के कोश, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। अंततः जड़ या नरसमय कोश दृष्टिगोचर होता है। प्राण और मन का अनुभव होता है किंतु जागृत मनुष्य को ही विज्ञानमय कोश समझ में आता है। जो विज्ञानमय कोश को समझ लेता है वही उसके स्तर को भी समझता है। अभ्यास और जागृति द्वारा ही उच्च स्तर में गति होती है। अकर्मण्यता से नीचे के स्तर में चेतना गिरती जाती है। इस प्रकृति में ही उक्त 5 कोशों में आत्मा विचरण करती है, किंतु जो आत्मा इन 5 कोश से मुक्त हो जाती है ऐसी मुक्तात्मा को ही ब्रह्मलीन कहा जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। इस तरह वेदों में जीवात्मा के 5 शरीर बताए गए हैं, जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। इस 5 शरीर या कोश के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम हैं, जिसे वेद ब्रह्म कहते हैं। उस ईश्वर की अनुभूति सिर्फ वही आत्मा कर सकती है जो आनंदमय शरीर में स्थित है। देवता, दानव, पितर और मानव इस हेतु सक्षम नहीं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।